तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए रिवीजन वर्कशीट को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों मीडियम में एक साथ, ठीक है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट, सभी असेसमेंट, सभी पेपर के सॉल्यूशन कमेंट में मिल जाएंगे, ओपन करके देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, फिर आप गलती करोगे, तभी से अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन 1 है, यदि बिंदु 6 के समीकरण x - 3y + 6 = 0 से निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ k इफ़ 6, k lies on the line represented by x - 3y + 6 = 0 is। अब यहाँ पर हमको 6 आपका x हो जाएगा, k y हो जाएगा। इस इक्वेशन पर इसकी वैल्यू पुट करना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो आंसर 1, ये आपका x है, ये y है। इक्वेशन लिखा गया, वैल्यू पुट करो। x पर 6, 3, y पर k, 3k + 6 = 0। 6 प्लस, ये भी प्लस का है, 12 - 3k = 0। प्लस 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट आउट हो जाएगा। k = 12/3 4 आ जाएगा। डिवाइड करने पर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस 3x + 2my = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 are parallel, then the value of m is। हिंदी में देखो क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x + 2my = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर है तो m का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 2, इक्वेशन लिखा गया, 1 हो गया, ये दूसरा इक्वेशन था। तो एक जैसा करेंगे तो 2x + 5 इधर रहेगा, +1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 मान लेंगे इसे, ठीक है। तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये A1 हो गया, A2, B1, B2, C1, C2। क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर है, तो समांतर के लिए यानी 4 पैरेलल कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो इसकी वैल्यू पुट करो। A1 आपका 3, A2 2, 3/2, B1 2m, B2 5। इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, छोड़ दो उसको। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2m का 2 से करो, 4m, 5 3 = 15, m = 15/4। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण युग्म 3x - 15y = 7 और 2x - 10y = 14/3 का कौन सा हल है। 4 ऑप्शन है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x - 15y = 7 and 2x - 10y = 14/3 हैज़। सॉल्यूशन, आंसर 3, दोनों इक्वेशन लिखा गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, A1/A2 करेंगे, 3/2 होगा, कोमा, B1/B2 -15/10 माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 से कट करो, 5 3 = 15, 5 2 = 10, ये भी इतना आएगा। फिर C1/C2 7/14/3 लिखा गया, ये आगे सोल्व होगा, 7 रहेगा, ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, 3/14 हो जाएगा। इस प्रकार कट करो, 7 1 = 7, 2 = 14, यानी 3/2 ये भी मिलेगा। तो देखो ध्यान से, तीनों क्या हैं, इक्वल है, ये कंडीशन है, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला
क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन है। हिंदी में देखो, निम्न समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4 इक्वेशन लिखा गया। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 जीरो की तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इक्वेशन 2 था, इसको भी एक जैसा करेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इधर आएगा, प्लस 12 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम y को इक्वल करेंगे तो इसमें 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 2 से x के साथ होगा 2x, फिर 2 से y के साथ होगा 2y, 2 से 1 के साथ होगा -2, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब समीकरण 2 और 3 जोड़ने पर इंग्लिश में लिखो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड ये है 3 लिख लो। अगर हम लिखें जोड़ने पर तो निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस होगा, 10 आएगा, तो x बराबर 10/5 यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पर लिखो x पर वैल्यू पुट करो 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस वाई इधर रहेगा, प्लस 2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस -3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y3 मिलेगा, यानी x2 मिला, y3, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 का हल ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इंग्लिश में देखो, क्वेश्चन 5, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 ग्राफिकली। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5, अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों इक्वेशन के कम से कम आपको 2 हल निकालने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इक्वेशन 1 है, इसके 2 हल निकालेंगे। पहले y बराबर 0 रखो, इंग्लिश में लिखो पुट y इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख लो, y पर 0 रखो तो x मिलेगा 1, यहाँ पर लिखा गया, y पर 0 रखा तो x मिला 1। फिर से पुट x इक्वल टू 0, x पर 0 रख दो, फिर से इक्वेशन लिख लो, x पर 0 रखोगे तो y मिलेगा -2, यहाँ पर लिखा गया, x पर रखा 0 तो y मिला -2। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो, ध्यान रखना। अब इक्वेशन 2 की बारी, इसके भी 2 हल निकालने हैं। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 0 पहले रखेंगे, y बराबर 0, इक्वेशन लिखो, y पर 0 रखो तो x मिलेगा 1, y पर रखा 0, x मिला 1। फिर से पुट x इक्वल टू 0, x पर 0 रख दो तो इक्वेशन लिखो, x पर 0 रखोगे तो y मिलेगा -4, x पर 0 रखा, y मिला -4, 2 हल इसके हो गए, 2 हल इसके हो गए। ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो 3-4 हल भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 निकालो, टाइम कम होता है। एक बार 0 इधर रखो, एक बार उधर रखो, बस। ठीक है, मिल जाएगा। अब ग्राफ पर बनाना, मैंने पेज पर बनाया है, स्केल का इस्तेमाल करना। ठीक है, ध्यान से देखो, x पर 1, y पर 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, x पर 1, y पर 0 ये है, फिर x पर 0, y पर -2 ये है। ठीक है, दोनों को मिला दो, ये लाइन हो गई। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ और साथ में इस इक्वेशन पर लिख देना। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 जो इक्वेशन थी। ठीक है, इधर भी x पर 1, y पर 0 ये है, x पर 0, y पर -4 ये है, मिला दो, ये रेखा होगी। ठीक है, और इस इक्वेशन का नाम इस पर लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x पर कितना है, ये 1 है, y पर कितना है, 0 है, तो x 1 मिलेगा, y 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, आंसर नंबर कौन सा हो गया आपका 5। अगला
क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। दो इक्वेशन यहाँ पर लिखे गए हैं। हिंदी में क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 6 दोनों इक्वेशन लिखे गए हैं। फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 मानेंगे। फॉर मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए क्वेश्चन में ये कंडीशन बता रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2, ये भी इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। वैल्यू रखो। A1 अपॉन A2 के अपॉन में 12, B1 अपॉन B2 3 अपॉन में के, C1 अपॉन C2 के -3 अपॉन में के। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। के का के से करो के स्क्वायर, 12 का 3 करो 36। स्क्वायर हटेगा इधर से, रूट लगेगा तो रूट में 36 यानी कि 6 × 6 क्या निकलेगा? 6 प्लस माइनस के साथ के का मान आ गया। आपको आंसर का पता चल गया, लेकिन आप बारी बारी कुछ भी चेक कर लो, आएगा वही, क्योंकि सब इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आप के प्लस 12 को इसके इक्वल करके देख लो, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, फिर से सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, के स्क्वायर हो जाएगा इधर 12 के, 12 3 36। उसके बाद में ये पूरी टर्म इधर लाओगे, निशान बदल जाएगा, ये -12 के हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करोगे तो आपको फिर से मिलेगा के 6। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, यहाँ पर किया गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 के, ये होगा के स्क्वायर माइनस 3 के। अब ये टर्म लिखी गई, 3 के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 के, तो के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 के इक्वल टू 0 के कॉमन करेंगे तो मिलेगा के -6 इक्वल टू 0। अब के को 0 के इक्वल रखोगे तो 0 मिलेगा, और के -6 को 0 के इक्वल रखोगे तो के 6 मिलेगा। तो हर एक कंडीशन में आपको 6 ही मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। के की वैल्यू निकलेगी 6। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 7, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 वर्ग मीटर है। यदि इन वर्गों की भुजाओं की लंबाई का अंतर 6 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। सॉल्यूशन। आंसर 7, माना दोनों भुजाएं x और y हैं। लेट बोथ साइड्स आर x एंड y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रश्नानुसार यानी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, यानी अगर x माना है तो वर्ग है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y का स्क्वायर, दोनों का योग प्लस होगा, इक्वल टू निकलेगा 468 के। फिर कह रहा है दोनों भुजाओं का डिफरेंस यानी अंतर, तो भुजाएं एक्स वाई माना है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6 के है। दो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर हम x रोकेंगे तो माइनस वाई इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये इक्वेशन लिखा गया, एक्स स्क्वायर है तो x पर 6 प्लस वाई रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो होता है a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर होगा, y स्क्वायर हो जाएगा 2ab, तो 2 × 6 × y तो 12y हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, इक्वल टू 468 के। अब ध्यान से देखो, इसको हम सीधा कर लेंगे, y में y स्क्वायर प्लस होगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12y, 36 इधर लिखेंगे, ये नंबर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस करने पर आएगा -432 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें y स्क्वायर बचेगा,
यहाँ पर 6y, यहाँ पर 2 16 हो जाएगा। अब इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो y² सेम रहेगा, लास्ट का नंबर 2 16 सेम रहेगा। अब हमें 216 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो सेम यही आए और माइनस करने पर 6 आए, तो वो हो जाएगा 18 × 12। तो 6 7 y लगाकर बीच में लिखेंगे 18y - 12y, बीच का नंबर हटा देंगे, ठीक है। अब 2 का पेयर बनेगा, इसमें से y कॉमन करेंगे तो इन दोनों में डिवाइड करने पर y + 18 मिलेगा। और फिर से इधर भी माइनस लगाएंगे, माइनस है 12 कॉमन करेंगे तो इन दोनों में डिवाइड करोगे तो y + 18 मिलेगा इक्वल टू 0 के। दोनों बॉक्स में सेम आना चाहिए। अब सेम ब्रैकेट का एक साथ लिख लेंगे 1 टाइम, और जो बाहर है उसको एक साथ अंदर कर देंगे y - 12 इक्वल टू 0 के। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो +12 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे हमको लिखना है, अब आगे हमको यहाँ पर लिखना है हाउ एवर साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी वर्ग की कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अब इक्वेशन देख लो, इक्वेशन ऊपर आपने क्या माना था, यहाँ पर आपका था x = 6 + y, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे x = 6 + y लिखा यहाँ पर, और हमें नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं पुट करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा 6 + y की वैल्यू 12 पुट करेंगे, 18 प्लस का निकलेगा, तो मतलब x निकलेगा 18 मीटर, y निकलेगा 12 मीटर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 7। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, 5 कुर्सियों और 1 मेज़ का कुल मूल्य 1750 है, जबकि 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 1950 है। 1 कुर्सी और 1 मेज़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 कुर्सियों और 10 मेज़ों का मूल्य कुल कितना होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, 5 chairs and 1 table together cost ₹1750, while 4 chairs and 3 tables together cost 1950. Find the cost of 1 chair and of 1 table. What would be the total cost of 10 chairs and 10 tables? Solution देखो, आंसर नंबर 8 इंग्लिश में लिखो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू x, माना एक कुर्सी की कीमत x है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू y, और एक मेज की कीमत y है। प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, 5 कुर्सियाँ 5x हो जाएगा, 1 मेज 1y, मिलाकर मूल्य कितना है 1750, ये हो जाएगा, बराबर होगा इक्वेशन 1। फिर से 4 कुर्सियाँ 4x, 3 मेज 3y इक्वल टू किसके हो रहा है 1950 के, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, y को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो 3 से 5 का करोगे 15x, 3 से y का करोगे 3y, 3 से 1750 का करोगे तो 5250 आ जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आगे लिखो, समीकरण 3 से 2 घटाने पर, इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख लो, इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख लो, ठीक है। माइनस करो, घटाने पर निशान बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा। 15 में से 4 घटाओ 11x, और 5250 में से 1950 घटाओगे 3300 आएगा, तो x आ जाएगा 3300/11, कट करोगे आएगा 300, x का मान आ गया 300। फिर से आगे लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, ध्यान से देख लो, 5x + y = 1750। यहाँ पर लिख लेंगे, x पर 300 रख देंगे, इसकी वैल्यू जो निकाले हो सॉल्व करोगे तो y मिलेगा आपको 250, ठीक है। अब इसके बाद में हमने x और y क्या माना था, एक कुर्सी और एक मेज की कीमत, ठीक है। तो x y आ गया, ठीक है, x 300 रुपये हो जाएगा, y 250। लेकिन फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 10 टेबल्स, इस प्रकार 10 कुर्सी और 10 मेज की कुल कीमत क्या होगी। तो 10 कुर्सी के हिसाब से 10x हुआ, और 10 मेज के हिसाब से 10y हुआ, ठीक है। इस प्रकार से इक्वेशन लिखेंगे, 10 पे 10 x की वैल्यू 300, 10 पे 10 y की वैल्यू 250 रखकर सॉल्व करेंगे तो टोटल मिल जाएगा 5500 रुपये, ठीक है। दोनों आंसर हो जाएंगे।
10 के लिए भी हो जाएगा और सिंगल के लिए भी हो जाएगा। ये आपका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, एक्स और वाई के लिए हल कीजिए। दो इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 9, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखा गया। तो सबसे पहले माना यानी लेट 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5u 1/y v के इक्वल है, तो v बराबर 2 के हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6u 3/y है, तो 3v बराबर 1 के हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में -3v है, v को इक्वल करेंगे तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 5 से होगा 15u हो जाएगा, 3 का v से होगा 3v हो जाएगा, 3 का 2 से होगा 6 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 2 जोड़ने पर 3 लिखा गया, 2 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर निशान नहीं बदलेगा, और इंग्लिश में भी अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख लेना, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। अब ये कट हो जाएगा, 15 6 21u बराबर 6 1 7 के हो जाएगा, तो u बराबर 7/21, कट करो 7 एकम 7 7 21 1/3 आएगा। अब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, 5u प्लस v बराबर 2 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू रखो 5 पे 5, u का मान 1/3 रखेंगे, प्लस v बराबर 2 के, ये हो जाएगा 5 एकम 5/3 प्लस v बराबर 2 के, तो v बराबर ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बटे 1 लगा के ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, अपॉन में 3 1 जा 3, मतलब 1 अपॉन में 3 मिलेगा, इस प्रकार। ठीक है, अब हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, देख लो एक बार, 1/x बराबर माना था u के, तो यहाँ पर लिखेंगे u का मान रखेंगे 1/3, तो 1/x बराबर 1/3 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा 3। अब इसी प्रकार 1/y माना है बराबर v के, तो 1/y बराबर v के रखेंगे। अब v का मान रखेंगे, v का मान कितना आया है 1/3, तो 1/y बराबर 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिलेगा 3, तो x 3 आएगा, y 3 आएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर नंबर 9। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या में 2 अंक हैं। जब संख्या को उसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो। A number consists of 2 digits when the number is divided by the sum of its digits. The quotient is 7. If 27 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the numbers. ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 10, लेट टेंस डिजिट वी एक्स, माना दहाई का अंक x है, एंड यूनिट डिजिट वी वाई, और इकाई का अंक y है। तो संख्याएं देन नंबर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x है तो ये 10 होगा, दहाई 10 की होती है, प्लस y। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब संख्या को, यानी इस संख्या को उसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है। अंकों का योगफल, अंक हमने क्या माना, x और y, योगफल हो जाएगा x प्लस y, से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। तो लिख सकते हैं x प्लस y बटे में। ठीक है ना, इसके नीचे तो कह रहा है कि भागफल 7 आता है, तो बराबर कितना मिलता है 7, तो ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर रहेगा, और x प्लस वाई का 7 से मल्टीप्लाई इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये सेम रहेगा, ब्रैकेट तोड़ो, 7x 7y हो जाएगा। अब 10x है, 7x इधर आएगा माइनस का, y इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 3x बराबर 6y। अब कट करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x बराबर 2y आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इसे मान लो, यहीं पर रुक जाओ। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब संख्या में से 27 घटाते हैं, संख्या क्या माने हो आप, संख्या माने हो 10x प्लस y, तो यहाँ पर लिखा गया इसमें से जब हम 27 घटाएंगे तो कह रहा है कि अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो 10
एक्स प्लस वाई है, स्थान बदलेगा, 10 पे 10 रहेगा, वाई इधर हो जाएगा, एक्स इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। 10y प्लस एक्स, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। 10x इधर लिखा गया, प्लस एक्स इधर आएगा माइनस का, प्लस वाई है, 10y इधर आएगा माइनस का, बराबर -27 इधर आएगा, प्लस 27 हो जाएगा। अब ये 9x माइनस 9y बराबर 27। अब 9 से कट कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम x का मान इस इक्वेशन में रख देंगे। तो x का मान रखने पर यानी पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है 2y, तो x की वैल्यू 2y रखो। तो x पर हम रखेंगे 2y माइनस वाई इक्वल टू 3, ये माइनस करने पर y मिलेगा इक्वल टू 3, y 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद में फिर से y का मान इक्वेशन 1 में रखो, तो लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ y का मान रखने पर लिखा गया x इक्वल टू 2y, यहाँ पर x पर x, 2 पे 2, y पर 3 रख देंगे, तो x मिल जाएगा 6। देन नंबर हमने क्या माना है, ध्यान से देखो, नंबर आप माने हो 10x प्लस वाई। अब x y की वैल्यू इधर रख दो, तो 10 पे 10, x पर 6 रहेगा, y पर 3 रहेगा, तो ये मिल जाएगा आपको 63 यानी कि 63। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।